हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज उपहार गाइड से प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 41 से हल करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 का क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20% बालिकाएं हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 हो तो उस कक्षा में बालिकाओं की संख्या कितनी है। तो लिखेंगे यहाँ इस क्वेश्चन को, बालिकाएं का जो प्रतिशत है वो कितना है, 20%, और कुल विद्यार्थी जो है 45 है। तो लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर 45। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो बालिकाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ निकालेंगे इसी के मतलब कुल विद्यार्थी 45 है, इसी का 45 का 20% निकालेंगे तो इसमें बालिकाओं की संख्या पता चलेगी। तो लिखेंगे बालिकाओं की संख्या बराबर 45 गुना 20/100। 20 से काटे 100 को 5 बार में और 5 से काटे 45 को 9 बार में, तो इसका आंसर हो गया 9। बालिकाओं की जो संख्या है वो होगा 9। एक बार और सवाल को समझा देते हैं। इस सवाल में था एक कक्षा में 20% बालिकाएं हैं, तो बालिकाएं जो है 20% है। इनमें कुल जो है विद्यार्थियों की संख्या 45 है, लिखे कुल विद्यार्थियों की संख्या 45। तो पूछा जा रहा है तो कक्षा में बालिकाओं की संख्या कितनी है। तो बालिकाओं की संख्या निकाले 45 का 20%, अर्थात 9 हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 42 का जो इस प्रकार है। 42 में है, एक स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ जो है बच्चे की संख्या 400 है, बच्चे की संख्या बराबर 400। इसमें 40% लड़कियों हैं, तो यहाँ लिखेंगे लड़कियों की जो संख्या है वो कितना है, 40%। तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो इससे क्या करेंगे, दोनों की मदद से लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि इससे रिलेशन हो रही है। तो लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर 400 गुना 40/100। 100 से काटिए 4 बार में कटा, 4 से गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा, 160 होगा। तो सॉरी, लड़कियों की संख्या होगा 160। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर कुल विद्यार्थी है 400, 160 क्या हुई लड़की, तो इसमें 400 में 160 को घटाएंगे, यहाँ लड़कों की संख्या 240 प्राप्त होगी। तो एक बार और पुनः इस सवाल को बताते हैं। बच्चों की संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 है और लड़कियों की संख्या 40% है। तो इससे क्या किए, दोनों की मदद से लड़कियों की संख्या निकाल लिए। 400 का 40% किए तो 160 हुआ। लड़कियों की संख्या जो है इसको निकाले, मतलब 400 में से 160 को घटा दिए, जो बचा वो लड़कों की संख्या हुई। अब क्वेश्चन नंबर जो है 43 बता रहे हैं। क्वेश्चन 43 में है, किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है तथा 500 यदि 125 अनुपस्थित हो तो उपस्थित छात्रों के प्रतिशत होगा। तो यहाँ जो है क्वेश्चन 43 में लिखेंगे कुल छात्रों की संख्या बराबर 500 और छात्र जो है
अनुपस्थित हैं। यहाँ लिख सकते हैं अनुपस्थित छात्र की संख्या बराबर 125। तो उपस्थित छात्र की संख्या जो निकालेंगे, उपस्थित छात्रों की संख्या, टोटल 500 विद्यार्थी है, 125 अनुपस्थित है, तो उपस्थित वाले को निकालेंगे तो 500 में से 125 को घटाएंगे, इससे पता चलेगा 375 उपस्थित है। तो और इसी का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो उपस्थित का प्रतिशत, उपस्थित छात्रों की मतलब उपस्थित छात्रों का प्रतिशत, तो लिखेंगे 375 बटे टोटल जनसंख्या हुआ 500, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से काटेंगे 500 5 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे इसको, ये 75 बार में कटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 75%, अर्थात 75% छात्र क्या है, उपस्थित है। एक बार और समझा देते हैं, कुल छात्रों की संख्या 500 है, क्वेश्चन दिया हुआ, 125 जो है अनुपस्थित है, तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए अनुपस्थित है 125, इसमें घटाए तो उपस्थित पता चला, जब उपस्थित हमें पता चला 375 है, तो इसमें उपस्थित छात्रों का प्रतिशत हम निकाल लिए, उपस्थित बटे टोटल संख्या 500 है, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना किए, तो इसका आंसर हो गया 75%। अब क्वेश्चन नंबर जो है 44 का हल करते हैं। क्वेश्चन 44 है, कुलवीर की कमीज नाप लेते समय एक दर्जी 2 मीटर के स्थान पे 2.2 मीटर कपड़ा मांगा, तो उसके द्वारा मांगे गए अधिक कपड़े का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ देखिए अधिक जो है वास्तविक माप जो होती है, वास्तविक माप होना चाहिए 2 मीटर, और यहाँ जो है, यहाँ जो 2 मांगा जा रहा है वो गलती से 2.5 मीटर, अर्थात इसको लिखेंगे गलत माप, अर्थात 2.2 मीटर को हम भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे अधिक कितना कपड़ा मांगा, तो अधिक निकालने के लिए 2.2 मीटर में जब हम 2 मीटर को घटाएंगे तो अधिक इसमें प्राप्त होगा 0.2 मीटर। उसके बाद अधिक प्रतिशत हम निकालेंगे, तो अधिक प्रतिशत बराबर होगा अधिक गुना 100, और यहाँ जो है वास्तविक माप जो है 2 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 2 मीटर, दशमलव उड़ाए तो इसके लिए लिखेंगे 10, और 10 से काटेंगे इसको 10 बार में, और 2 मीटर कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। एक बार और इसको समझा देते हैं, कुलवीर की कमीज नाप लेते समय दर्जी ने 2 मीटर कपड़ा के स्थान पर 2.2 मीटर कपड़ा मांगा, तो यहाँ 2 मीटर के स्थान पर 2.2 मीटर मांगा, तो उसके द्वारा मांगे गए अधिक कपड़े के प्रतिशत, अधिक कपड़ा हुआ 0.2 मीटर, अधिक गुना 100 बटे वास्तविक माप से करके प्रतिशत में इसका वैल्यू निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी कमरे में 45 मर्द और 30 औरतें हैं, तो औरतों की प्रतिशत क्या होगी। तो यहाँ जो है लिखेंगे क्वेश्चन में मर्दों की संख्या बराबर, मर्दों की संख्या है 45 और औरतों की संख्या कितना है, वो है, औरतें की संख्या है 30, तो कुल हो जाएगा, कुल संख्या अर्थात कुल औरत और महिला को जोड़ें
मतलब मर्द और औरत को जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 75, कुल संख्या हो जाएगा 75। तो इसमें पूछता है औरतों की प्रतिशत क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में औरतों का प्रतिशत, औरत की संख्या को ऊपर लिखेंगे, कुल जनसंख्या को नीचे लिखेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 25 से काटे इसको 3 बार में, 25 से काटे इसको 4 बार में, 3 से काटे इसको 10 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। एक बार और इन्हें इस सवाल को समझाते हैं। कहता है एक कमरे में 45 मर्द हैं, मर्द की संख्या 45 हुई और औरत की संख्या 30, तो कुल संख्या हो गई 30, 45 और 30 को जोड़े 75। औरतों का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो औरत की संख्या को ऊपर लिखेंगे और कुल जनसंख्या को नीचे लिखेंगे। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना किए। धन्यवाद, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।